और इस दौरान हमने सेल्फ स्टडी की। खूब ऐसा आओ राजस्थान में अपने आज तो छोकरा देखा जाए तो सब खुशी से हम नागानी के पास डांगराली गांव में खड़े हैं। ये पुराना एक मकान देखते हैं आप, जो कच्चा मकान है। इसमें दो युवा अपनी मेहनत और लगन और माता पिता की मेहनत और लगन से आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, हर जगह यही चर्चा हो रही है कि गरीब परिवार या गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। उनमें हौसला होना चाहिए, उनमें वो एक उड़ान होनी चाहिए कि हमको कौन से मुकाम पे पहुंचना है और हमें क्या पाना है। वही करके दिखाया है। यहाँ पर दो युवा, दो भाई है, सगे भाई है, जिन्होंने पूरे राजस्थान में डंका बजाया है। अकमाराम और गणेश राम, दोनों भाइयों ने राजस्थान में, गणेश राम ने 95 रैंक लेकर पूरे राजस्थान में डंका बजाया, तो बड़े भाई अकमाराम ने 170 पर रैंक लेकर डंका बजाया है। और ये नया घर है, ये पुराना मकान है उनका। और उनके पिताजी ये रिक्शा चला के मेहनत करके और माँ नरेगा में मजदूरी जाके बच्चों को पढ़ाया। और बच्चों में जो हुनर था, जो न तो कोई कोचिंग की, यहाँ से कोई 3-4 किलोमीटर दूर नागानी में पढ़ाई करके पैदल जाकर, और अपनी लगन छात्रावास में सिरोही और रेदन में 3-3 महीना पढ़ाई करके सिर्फ 2 साल में ये मुकाम हासिल किया। बात करते हैं गांव के ठाकुर साहब केसर सिंह जी भी है, भोपा जी दर्जा राम जी है, समाज बंधु भी है, सब मौके पे आए। और उनके पिताजी है ठाकुर राम जी, और उनकी माता है गहरी देवी, जिन्होंने रात दिन मजदूरी की। अनपढ़ है, माता पिता अनपढ़, लोग बोलते हैं अनपढ़ है क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने अनपढ़ होकर भी बच्चों को पढ़ाया। और ये है बड़े भाई अकमाराम जी, जिन्होंने 170 रैंक लिए ऑल राजस्थान में। और ये है गणेश राम, जिन्होंने 95 रैंक लिए और राजस्थान में डंका बजाया है। गरीब परिवार है, फिर भी वो कहते हैं हौसला एकदम मजबूत होना चाहिए, तो कोई भी पहाड़ हो उसको हम पार कर सकते हैं। उनके पिताजी है, आपने बच्चा हमें आज पूरा राजस्थान में डंका बजा, आपने कितनी खुशी है? हाय खुशी है, हाय खुशी है। आप रिक्शा हलाता न पढ़ाई करावी सही नहीं हो रही, खेती में ध्यान दे रहा हाँ, खेती करता। यो आप बनी रहा हो कहीं नाड़ पड़े अनपढ़ आप, तो आपने बच्चा राजस्थान में 95 रैंक माता या 95 नंबर लेकर 170 माता, कितनी खुशी है? खुशी है आप पुणे तो आपकी मेहनत है। यो खुशी खूब है, भाई बच्चा है यहाँ पर, भाई सरकारी नौकरी लगी है, खुशी है। पिताजी ने खुशी है कि आपसे भाई सुनो आशीर्वाद की। माता जी की लागू आप छोकरा राजस्थान में फर्स्ट आई है, छोड़ बोला रेडी, खुश हो गए? यो छोकरा आप ये मतलब ये पढ़ाई में ध्यान देता, रोज देता, कौन करावता है कि नहीं? कौन में करावता के? अच्छा, ये है गणेश राम, जिन्होंने 95 नंबर रैंक लिए। आप बताओ, आपने कितनी टाइम पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई में ध्यान देते थे? आप खेती में भी ध्यान देते थे, ऐसे पैदल स्कूल जाते थे? वैसे स्टार्टिंग से नागानी में पढ़ाई की, मतलब 3री से 5वीं तक, फिर डांगनाली में 6ठी से 8वीं तक, फिर 9वीं से 12वीं तक नागानी में वहाँ पढ़े। तो 3री से 5वीं और 9वीं से 12वीं मतलब चल के जाते थे पैदल। और उसके बाद में फिर STC परीक्षा दी, उसके अंदर मुझे जालोर कॉलेज डाइट अलॉट हुई, वहाँ पर 2 साल रहे, मतलब पढ़ाई की और डिग्री ली। और उसके बाद में फिर 1 साल तक तो घर रहे, फिर 3 महीने रेवदर हॉस्टल और 3 महीने सिरोही हॉस्टल रहे और पढ़ाई की। उसके साथ कोचिंग कहीं नहीं की? कोचिंग नहीं की कोई। अच्छा, छात्रावास में पढ़ाई की? जी, किताब ला के पढ़ाई। अच्छा, किताब ला के। और खेती में भी ध्यान देते थे आगे? जी, खेती में हम अरंडी उतार सकते हैं, रियाली उतार सकते हैं, सब काम करते हैं। कितनी खुशी है अपने राजस्थान में 95 रैंक लाना? बहुत बड़ी बात है। और आपको कितनी पढ़ाई करते थे आप? मैं मतलब दिन के अंदर खाने का और सोने का और नहाने का, इसको निकाल के पढ़ाई करता था, मतलब 13-14 घंटे। अच्छा, 13-14 घंटे। अभी कितनी खुशी तो हुई है राजस्थान में नंबर लाना। ये उनके बड़े भाई अकमाराम जी, आपके 170 नंबर रैंक है, आपको कितनी खुशी हुई आज? बहुत बहुत खुशी है। मेरी प्राथमिक शिक्षा 1ली से 5वीं तक नागानी बाल परमार पब्लिक स्कूल में हुई थी, फिर 6ठी से 8वीं तक स्थानीय विद्यालय डांगराली में हुई, फिर 9वीं से 12वीं तक नागानी में हुई, फिर मैंने DLED डाइट माउंट आबू से की हुई है। उसके बाद हमने 2 साल तैयारी की, 1 साल घर पे ही रहे। उसके बाद फिर 3 महीने रेवदर हॉस्टल और 3 महीने सिरोही हॉस्टल रहे। और इस दौरान हमने सेल्फ स्टडी की, ना कोई कोचिंग का कोर्स लिया और ना कोई ऑफलाइन कोचिंग, हमने सेल्फ स्टडी किताबों से की। दोनों भाई साथ में जाते थे? साथ में ही पढ़ते थे, हमारी स्टडी मटेरियल भी सेम ही था।
साथ में ही हम रहे हैं। आपको आगे क्या सपना बनने का? और हमारे अभी प्रशासनिक सेवा का मेरा लक्ष्य है अच्छा और शिक्षा विभाग सेकंड प्रेफरेंस। अच्छा जी। ये गांव के ठाकुर साहब किशन सिंह जी हुक्म, आपके गांव में 2 लड़के जो राजस्थान में डंका बजाया, आपको कितनी खुशी है? गांव बहुत खुशी है, गांव में बहुत खुशी है, सबने खुशी है गांव में। हाँ ठाकुर साहब चाबा भी लेके आए, उन्होंने पहनाया। हमारे साथ भूपा जी भी है, दजाराम जी भूपा जी के पास है। कैसी खुशी है आपको? खुशी खूब है सा। आओ राजस्थान में अपने आज तो छोकरा धक्का जाते सा खुशी से। आओ खुशी सा। धन्यवाद। ये पूरे ग्रामीण आए, गुड़ खिलाया और माता नरेगा में जाते हैं, आज भी खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद पिताजी रिक्शा चलाते हैं, आज भी गाँव में कभी भाड़े पे जाते हैं। ऐसे जो लोग कहते हैं कि हमारे के गरीब परिवार है, पढ़ाई करना था, वो एक बहाना है। अगर चाहो तो आप कैसे भी पढ़ाई करके भी बैठ के घर बैठ के भी पढ़ाई कीजिए, जो आप अपने के सामने एक जरिया है कि कहीं बाहर जाके पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है, घर पर ही पढ़ सकते हैं आप। ऊपर राजस्थान में डंका बजाया है। मैं महेंद्र सिंह परमार, डांगराली।